अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा अनीस बिग बरलास और HTML ट्यूटोरियल्स में हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग लिंक्स के हवाले से। लिंक्स कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं, किस किस चीज़ पे लगाए जा सकते हैं और किस किस तरह से लगाए जा सकते हैं। हम अपने नोटपैड की फ़ाइल हमने एक न्यू फाइल बना ली है, न्यू फाइल क्रिएट कर ली है links.html के नाम से, जिसे आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं। तो मैंने टाइम और अपना वक्त बचाने के लिए सारा बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो तो लिख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो है एंकर के हवाले से। एंकर असल में एंकर का मतलब होता है जिसे हम कुंडा कहते हैं, जो दो चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये दो वेब पेजेस को मिलाने के लिए, ये दो लिंक्स को मिलाने के लिए यूज़ होगा। ए हेरिफ इक्वल्स टू, अब ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें डबल कोट्स के अंदर हम वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे हम वेब एड्रेस लिखेंगे और इन दो टैग्स के दरमियान में हम वो लिखेंगे जो हमने प्रिंट करवाना होगा अपनी स्क्रीन पे। ये इसका बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है। हम नेम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं और वेब एड्रेस की जगह कोई सा भी उसका वेब का नाम लिख देते हैं, जैसे कि www.google.com। मैंने www लिखा है, www से स्टार्ट किया, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा। हमें इसके पीछे http ये लिखना ज़रूरी होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब इसको हम लिंक का नाम दे दिया, हमने Ctrl+S किया। हम अपने ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में मैंने पहले से खोली हुई है ताकि हमारा वक्त बर्बाद ना हो। यहाँ पे Ctrl+R किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक लिखा हुआ आ गया। अब हम लिंक की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लिंक लिख देता हूँ। फर्स्ट लिंक हमने लिखा, सेव किया, वापस गए Ctrl+R से, तो वहाँ पे फर्स्ट लिंक लिखा हुआ आ गया। इससे ये मुराद है कि आप कुछ भी लिख लें वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। अभी हमने जितनी भी काम किया वो लोअर केस में किया, अब हम अपर केस में चेक करते हैं अपर केस में क्या काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने फर्स्ट लिंक लिखा, Ctrl+S। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि HTML जो है वो बिल्कुल भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो F है वो कैपिटल केस में आ गया, बाकी सारा लोअर केस में, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं इसे, इसका कोई मसला नहीं होगा आपको। तो हम आते हैं वापस नोटपैड की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गूगल का एक लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक पे उसका लिंक पड़ा हुआ है। वापस हम ब्राउज़र पे गए, इस पर क्लिक किया हमने, तो आप देख सकते हैं कि उसी टैब में, उसी विंडो में, उसी टैब में ये दूसरा लिंक भी ओपन कर रहा है। तो ये लिए तो हमारे लिए मसला है कि अगर हमने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है तो वो तो हमारी वेबसाइट को छोड़ के उस वेबसाइट पे चला जाएगा, इससे हमारी वेबसाइट की साख भी मुतासिर होती रहेगी। तो इसलिए HTML में ए का एक एट्रीब्यूट है, एंकर का एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं टारगेट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ब्लैंक लिख देते हैं। अब टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक ये इसका सेंटेक्स है और इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि जब भी इस लिंक को कोई दबाएगा, google.com को कोई दबाएगा, यानी कि फर्स्ट लिंक पे जो google.com पड़ा हुआ है उसे कोई दबाएगा, तो वो अगले पेज पे, अगले टैब पे या अगले पेज पे, अगली विंडो पे वो उस लिंक को ओपन करेगा। जैसे कि हम Ctrl+S करके अभी इसको देख भी लेते हैं। पहले तो वो इसी लिंक पे, इसी टैब पे ओपन कर रहा था, अब जब फर्स्ट लिंक को हमने दबाया तो उसने न्यू टैब खोल दिया एक। ये है ब्लैंक का मैजिक जिसे हम कह रहे हैं। वापस हम नोटपैड पे हम आते हैं। इसके बाद एंकर सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं होता कि दूसरे टैब पे आपने जाने के लिए, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पे ऑप्शन होती है किसी साइट पे गो डाउन, गो अप, इस तरह की ऑप्शन होती हैं। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से लगाते हैं। वो भी HTML का एक टैग है, ए ही है, इक्वल्स टू ए नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम नाम देंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए ए हरिफ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फ़िलहाल हैश लिख देते हैं। हैश जो है ये डमी,
जिसे कहते हैं हम डमी लिंक्स के लिए होता है कि अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है, बाद में हम लिंक लगा देंगे इधर। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ज़रा कुछ BR के टैग लगाते हैं। और आज हम HTML के दूसरे लेक्चर से शुरू करेंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे कुछ। तो यहाँ पे हम BR के कुछ टैग लगा देते हैं। इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से, Ctrl+C। सॉरी, ये कुछ मसला हो रहा है, इसे मैं माउस से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, ये कुछ हमने BR के कुछ लाइन ब्रेक्स करवा दी हमने। अब ये हमारे ब्राउज़र की कुछ आप देखेंगे कि क्या काम करता है। अब यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि स्क्रॉल नहीं आ रहा। Ctrl+R जैसे ही हमने किया, एक स्क्रॉल बार आ गई है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम ए नेम में कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 लिख दूँ, या डाउन लिख दूँ, या कुछ भी लिख दूँ। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहाँ पे हमने ऊपर लाइन नंबर 7 में ए हरफ दिया था, उसके आगे एक डमी लिंक दिया था, तो हम हैश को तो रहने देंगे क्योंकि हमने उसी पेज पे रहना है। तो हम हैश के आगे जो नीचे नेम दिया हुआ है, ये जो नीचे डाउन, ये आप देख सकते हैं डाउन दिया हुआ हमने, ठीक है। तो हम इस डाउन को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, Ctrl+S करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, इसको हम क्लोजिंग टैग इसका मैं लगाना भूल गया था, माजरत। यहाँ पे हम डाउन लिख देते हैं, डाउन। Ctrl+S किया, ऑल्ट टैब से मैं इस पेज पे आया, Ctrl+R। जैसे ही Ctrl+R किया तो डाउन की एक और आ गया, लिखा हुआ लिंक आ गया। इसको जैसे ही मैं दबाऊंगा, ये पेज पे नीचे ले आया। शायद अभी आपको कुछ समझ ना आई हो कि पेज पे हम कहाँ गए हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कुछ पैराग्राफ में। पैराग्राफ शुरू हुआ, क्लोज किया मैंने, I am इसे सेव करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हम पेज के बिल्कुल एंड पे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ हमें शो नहीं हो रही। जैसे ही हमने Ctrl+R किया तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे हाय मिर्ज़ा नीज़लिक बर्लास लिखा हुआ गया। स्क्रॉल से हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डाउन का है। जैसे ही हम डाउन पे क्लिक करेंगे, अब आप गौर से देखिएगा, डाउन पे क्लिक किया वो आपको पेज पे नीचे ले आया। तो ये हरीफ का और नेम का ये था सारा। अब हम बात करते हैं इस पर। हमने देख लिया कि अगले पेज पे कैसे खोलते हैं। अब हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में बात की थी बॉडी के एट्रीब्यूट्स पे, जो कि था बीजी कलर था। पिछले लेक्चर में हमने बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स पे बात की थी, जो कि था बीजी कलर। मैंने बताया आपको केस सेंसिटिव नहीं है तो इस तरह से भी चला देगा, फिर भी मैं इसे लोअर केस में लिखता हूँ क्योंकि लोअर केस में ज़रा थोड़ा बेहतर प्रोग्राम लिखना बेहतर लगता है। उसके बाद इसका अब क्योंकि हमने इंसर्टिंग लिंक्स पे बात की है, आपने देखा होगा कि जब हम किसी लिंक को विजिट कर लेते हैं तो वो डार्क ब्लू हो जाता है। उससे पहले थोड़ा लाइट होता है, उसके बाद थोड़ा डार्क ब्लू हो जाता है। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करेंगे ए लिंक। हमने ए लिंक लिखा। ए लिंक होते हैं वो ऐसे लिंक जो कि विंडो में एक्टिव हो। इसका कलर आगे देंगे, हम दे देते हैं कि ब्लू कलर हमें चाहिए, एक्टिव लिंक का ब्लू कलर हमें चाहिए। आगे हम देते हैं वी लिंक। वी लिंक होते हैं विजिटेड लिंक, जो हम विजिट करके बंद कर चुके हैं लिंक्स। इसका हम दे देंगे, आपकी मर्ज़ी पे है, आप वाइट कलर दे दीजिए क्योंकि हमने बैकग्राउंड का कलर रेड रख लिया, तो अब हमें वाइट कलर भी नज़र आएगा। उसके बाद तीसरे जो हैं वो होंगे लिंक। लिंक वो लिंक होंगे जो अभी तक हमने ओपन नहीं किए, तो इनका कलर हम
पिंक दे देते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने आपको जो स्कीम बताई थी, जो फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं कलर स्कीम, वो आप वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा आपको, बल्कि बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। यहाँ पे जब हम कंट्रोल आर किया तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड तो चेंज हो गई। हमने विजिटेड लिंक्स को वाइट किया था तो ये दोनों वाइट हो गए। अब अगर कोई एक्टिव लिंक्स होंगे इसमें तो वो ब्लू हो जाएंगे, और अगर कोई लिंक्स होंगे जो ओपन नहीं हुए तो वो पिंक हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इमेजेस वगैरह पे भी बात करेंगे और उन पे भी लिंक लगाने की पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।